आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करके शेयर करना ना भूलें। संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण सम्मेलन सर्वप्रथम 1972 में स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में आयोजित किया गया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह पहला ठोस अंतर्राष्ट्रीय कदम था। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन किया गया तथा यूनेप 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई तथा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा भी की गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले प्रीवियस आपको लर्न करा दे रहे हैं, याद करा दे रहे, मेमोराइज कर लीजिएगा। रिमेंबर द वन थिंग ऑफ लास्ट चैप्टर कि हम लोग ने कल बायोलॉजी का सेक्शन कर लिया था। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ लिए थे मोलास्का, आर्थ्रोपोडा। अब नेक्स्ट जाते हैं मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव। यह प्रस्ताव 1987 में हेलसिंकी में आयोजित की गई। मॉन्ट्रियल संधि के द्वारा विकसित देशों को CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का वर्ष 2000 तक, विकासशील देशों को वर्ष 2010 तक बंद करने की सहमति हुई। यानी कि वर्ष 2010 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो उत्सर्जन होते थे उसकी सहमति बंद कर दी गई, उसकी सहमति बंद की गई। नेक्स्ट देखते हैं। आज गला खराब हो जाने की वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही होगी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन। यह सम्मेलन वर्ष 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में आयोजित की गई। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास में सबसे बड़ा सम्मेलन है। इस सम्मेलन में लगभग 182 देश और 20,000 से अधिक प्रतिनिधि ने भाग लिया। क्या बोला गया? पृथ्वी जो शिखर सम्मेलन हुआ था, यह सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास में सबसे बड़ा सम्मेलन। इस सम्मेलन में लगभग 182 देश भाग लिए थे। अब 20,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तापमान नियंत्रण, वन संरक्षण, टिकाऊ विकास एवं जल संरक्षण जैसे जुड़े मुद्दे पर निर्णय लिया गया। क्योटो प्रोटोकॉल। यह सम्मेलन 1997 में जापान के शहर क्योटो में आयोजित की गई। क्योटो प्रोटोकॉल से यह सम्मेलन 1997 में जापान के शहर क्योटो में आयोजित की गई। यह एक कानूनी एवं बाध्यकारी समझौता था। कानूनी एवं बाध्यकारी समझौता था, जिसके अंतर्गत औद्योगिक देशों को वर्ष 2012 ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 5.5% कम करना तय हुआ था। ग्रीन हाउस गैसों का 5.5% कम करना तय हुआ था। जोहानेसबर्ग सम्मेलन। यह सम्मेलन वर्ष 2002 में अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में आयोजित की गई। इस सम्मेलन का पृथ्वी 10 के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन को पृथ्वी 10 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह 1992 में रियो डी जेनेरो में लिए गए निर्णयों के 10 वर्ष बाद एक समीक्षा की। दुआ सम्मेलन। यह सम्मेलन वर्ष 2007 में इंडोनेशिया के बाली शहर में आयोजित किया गया। UNFCCC की इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2009
में होने वाले कोपनहेगन सम्मेलन के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए रोड मैप तैयार करना था, जो वर्ष 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल के स्थान ले सके। कोपेनहेगन सम्मेलन 2009। यह सम्मेलन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन आयोजित की गई। वर्ष 2012 में समाप्त हो रही क्योटो संधि के स्थान पर एक नए समझौते को अंतिम रूप देना था, परंतु मतभेदों के कारण कोई समझौता न हो सका। ब्राज़ील, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि विकासशील देशों में स्वेच्छा से कार्बन उत्सर्जन में 20 से 25% तक कटौती का निर्णय लिया गया। कानकून सम्मेलन 2010। यह सम्मेलन 2010 में मैक्सिको में आयोजित किया गया। यूएनसीसी यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट के इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और एक नवीन संधि के लिए सर्वसम्मति कायम करना तथा उत्सर्जन की मात्रा कम करना था, परंतु कोई बाध्यकारी समझौता नहीं हो सका जो क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान ले सके। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि $100 अरब की ग्रीन क्लाइमेट फंड पर सहमति थी। वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस की अगुवाई भारत को सौंपी गई। यह निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ के अंडर सेक्रेटरी जनरल विश्व पर्यावरण सम्मेलन के अध्यक्ष एरिल सोलहेम ने 19 फरवरी 2018 को लिया। इस सम्मेलन में थीम प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करो। इसका आयोजन भारत की राजधानी दिल्ली में की जाएगी। प्रमुख पर्यावरण वैश्विक संस्थान यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC। इस संस्थान का स्थापना 9 मई 1991 को हुआ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इस IPCC इस संस्थान का स्थापना वर्ष 1998 में हुआ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWFN वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसकी स्थापना 1962 में हुआ। इसका मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड एवं गोडाल्मिंग इंग्लैंड में है। वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, इसकी स्थापना 1983 में हुआ। इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज है। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1972 में हुई। इसका मुख्यालय नैरोबी है। ग्रीन पीस, इसकी स्थापना 1971 में हुई। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम है। फ्रेंड्स ऑफ
अर्थ, इसकी स्थापना 1971 में हुई। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम है। कोपेन फॉर यूनिक्लियर दिस अपार्टमेंट, इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसका मुख्यालय लंदन है। ग्रीन क्रॉस इंटरनेशनल, इसका स्थापना 2001 में हुआ। इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड। सेव द ग्रीन अर्थ, इसकी स्थापना 2001 में हुई। इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है, यानी कि स्विट्जरलैंड में ही। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में एक अर्थव्यवस्था के रूप में महत्वपूर्ण शहर है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के रूप में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।